वर्ल्ड मार्केट में चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। चाइना आज वर्ल्ड की नंबर 1 एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री है। साल 2018 में चाइना ने दुनिया में 12.5% का गुड एक्सपोर्ट किया था, जो कि दुनिया में नंबर 1 पर है और इंडिया इस लिस्ट में टॉप 10 में भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दोनों देशों की जीडीपी के बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे और जानेंगे कि क्या हमारी कंट्री के पास अपॉर्चुनिटी है कि हम भी अब सुपर पावर बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, 1960 में इंडिया की जीडीपी 148 बिलियन डॉलर थी और चाइना की 128 बिलियन डॉलर, मतलब कि चाइना से 15% ज़्यादा। फिर 18 साल बाद दोनों देशों की जीडीपी सेम हो गई, 293 बिलियन डॉलर। उस टाइम पे दोनों देश बराबर थे, पर उसके बाद चाइना की जीडीपी काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने लगी और चाइना की जीडीपी आज इंडिया से 4 गुना ज़्यादा है, क्योंकि चाइना ने दिसंबर 1978 में ओपन डोर पॉलिसी अपनाई, जिसमें चाइना के बाहर के लोग भी चाइना में आके अपना बिजनेस कर सकते थे, वो भी काफ़ी आसानी से, जिससे चाइना की इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने लगी। जबकि इंडिया ने यही सेम चीज़ 1991 में स्टार्ट करी, जिसके कारण इंडिया एक्सपोर्ट करने के मामले में कभी खुद को आगे ला ही नहीं पाया। उस टाइम हमारे देश की दोनों पार्टियां, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों यही चाहते थे कि इंडियंस ही इंडियंस को सामान बेचते रहें, जिसके परिणाम स्वरूप आज दुनिया में एक्सपोर्ट करने के मामले में चाइना नंबर 1 पर है। 12 ट्रिलियन से भी ज़्यादा एक्सपोर्ट अकेले चाइना कर देता है। वहीं अगर इंडिया की ही बात करें तो इंडिया पूरी दुनिया में 300 से 400 बिलियन डॉलर का ही एक्सपोर्ट कर पाता है, जिसके कारण दुनिया की पूरी जीडीपी में चाइना का कंट्रीब्यूशन 15% है, वहीं इंडिया का सिर्फ 3%। और अगर पर कैपिटल इनकम की बात करें तो चाइना का पर कैपिटल इनकम $10,000 है, मतलब कि चाइना के लोग पर एनम $10,000 कमाते हैं। और इंडिया की बात करें तो पर कैपिटल इनकम $2,000 ही है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि चाइना के लोग हमसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं। और 2024 तक चाइना की इकोनॉमी इसी तरह से ग्रोथ करती रही तो चाइना 21 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। और हम आज भी टारगेट रख रहे हैं कि 2024 तक हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएं। लेकिन चीज़ें अब बदल सकती हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में चाइना का टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। कोविड-19 जैसे और भी वायरस चाइना में फैल सकते हैं, इसलिए एप्पल, कोलकॉम जैसी कई कंपनियों ने अपने हेड ऑफिस इंडिया में शिफ्ट करने का डिसीजन लिया है। और वहीं दूसरी ओर चाइना यूएस से ट्रेड वार भी चल रहा है, जिसमें अमेरिका चाइना के गुड्स पर हाई टैरिफ लगाता है। चाइना अब वो सस्ता देश नहीं रहा जो इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन को अपनी तरफ आकर्षित करता था। वहाँ की लेबर भी अब चीप नहीं रही और इसी के साथ साथ प्राइवेसी के भी काफ़ी इशू आने लगे। चाइना के पास काफ़ी वैल्यूएबल डाटा जाता था जो वो गलत कामों में यूज़ कर सकते थे। वर्ल्ड मार्केट में कोई भी कंट्री चाइना पर अब बिजनेस के लिए डिपेंड होना नहीं चाहती। तो दोस्तों, आप ही सोचिए, ऐसे में इन सब चीज़ों का फ़ायदा सबसे ज़्यादा किस कंट्री को मिलेगा? ऑब्वियसली इंडिया को ही मिलेगा। इसके लिए हमें हाई स्किल लेबर पे फोकस करना होगा, ट्रांसपोर्ट के लिए हाई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, ताकि एक गुड्स को दूसरी गुड्स तक ले जाने में ज़्यादा कॉस्ट ना आए। हमें अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में भी इम्प्रूवमेंट लाना होगा, ताकि बिजनेस और इजी हो। दोस्तों, चाइना के प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना अच्छी बात है, पर उससे भी अच्छा है कि हम खुद की ग्रोथ पे फोकस करें, खुद को बेहतर बनाएं और खुद को चाइना से आगे लेके आएं। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाएं। हम इसी तरह की और भी नॉलेजफुल वीडियोस लाते रहते हैं।